अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैसूस के साथ हाज़िर खिदमत है। इब्तिदा तो मैं इसी से करूँगा। हर दौर के यजीद की महफिल में बैठ कर देते हैं लोग गालियाँ गुज़रे यजीद को। मैं क्या कहूँ अब आपके पास, मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। निज़ाम इंसाफ पे कीलें ठूंक रही हैं, सवालात उठ रहे हैं, जवाब नहीं है मेरे पास। कई दफ़ा सर जो है ना शर्म से झुक जाता है। नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया और जो वो लंदन में बैठे डील कह रहे थे, मैं लिख के देता हूँ वज़ीर आज़म। अब आवाम इसका रिएक्शन देगी। कितना बड़ा करप्शन का केस आज दफन कर दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा भी बनता था तो ये रिमांड का बनता था। तफसीलात मैं बताता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो अदालती कत्ल के हवाले से जो रेफरेंस है उसकी समाअत जनवरी में मुलतवी होगी। अदालती मुआवरीन कहा है और माँ सिवाय जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने रिमार्क्स के, सियासी रिमार्क्स के कुछ नहीं किया। आज लाहौर हाई कोर्ट में भी कई समाअतें हुई हैं। मैं शायद उसमें ज़्यादा आपसे गुफ्तगू ना करूं। मैं चाहूँगा कि आप तक वो चीज़ें सारी रख सकूं कि जो आज के हालात और वाक़यात हैं। सबसे पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करके मैं आगे नवाज शरीफ के केस की तरफ आऊँगा, फिर हम चलेंगे। आज पेश हुए जो निगरान अपना चेयरमैन है, एक्टिंग चेयरमैन, निगरान चेयरमैन, और बड़ी ज़बरदस्त बात है 170 से ज़्यादा सियासी जमातों में 1000 से ज़्यादा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जांच पड़ताल की जा रही है। और इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, इंतखाबात को चैलेंज करने का कोई आईनी हक़ नहीं है। बल्ले को रोकने की तैयारियाँ लगता है ये जारी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी पेश हुए और एसएम बाबर जो है ना उस वक्त फंस गए जब उनसे सवाल किया गया कि आप कब पेश हुए हैं, कब आया कागजात नामजदगी के हवाले से। लेकिन जो नज़र यही आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है। अभी तक जितना काम उन्होंने किया सिर्फ एक ही सियासी जमात के अगेंस्ट उन्होंने किया है। अली ज़फ़र ने भी तकरीबन प्रेस मीडिया से डिस्कशन करते हुए यही बात की, सिर्फ यही बताना है आपको। अब मामला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने है। पेशावर हाई कोर्ट के सामने एक आईनी क्वेश्चन और कानूनी पोजीशन है कि इलेक्शन कमीशन किस हद तक इंटरफेरेंस कर सकता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन में और उसका दायरा इख्तियार कितना है। ये बहुत अहम पॉइंट है जिस पर गुफ्तगू होनी है। ले चलते हैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट। पता तो सबको पहले था, और लेकिन एक दुख ज़रूर है इस बात का कि ये ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड का केस था। यानी एवनफील्ड की जायदादों को कोई सबूत नहीं आए, करप्शन दफन हो गई, लीगलाइज हो गई। और मुझे याद है उस लांस नाइक के अल्फाज 2015-16 में हाई कोर्ट के दरवाजे पे जिसने कहे थे खुशियां क्यों मना रहे हो। ये नवाज शरीफ को फ़ायदा देने के लिए, दोबारा लाने के लिए एक निज़ाम बिछाया जा रहा है। और कई दफ़ा मैं कहता कौन सा लाडला, यानी कौन सा लाडला इमरान खान? लाडला तो नज़र आ रहा है कौन है इस निज़ाम का। एक स्टेज के ऊपर जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब जो ने कहा था रिमांड पे लिए कह रहे थे, और नैब तैयार भी था रिमांड के कॉन्टेक्स्ट में। और ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्ज़ करिए फ़ोटो कापियाँ थी। मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन एक सवाल बड़ा, ये फ़ौजदारी कानून आम नहीं है। मैं फिर बताता चलूँ, जहाँ जिस पर फ़ोटो कापियों पर सारी बात हो रही है, सवाल बड़ा वाज़ेह है। एक सवाल है कि ये कतरी ख़त अल अज़ीज़िया रेफरेंस पैसा कैसे गया? हराम का पैसा था या हलाल का पैसा था? डिक्लेयर, चले मान ले ये नवाज शरीफ का पैसा नहीं है। पब्लिक ऑफिस होल्डर के जब स्पाउस के नाम पर जायदाद खरीदे, पब्लिक ऑफिस होल्डर की, ये नैब का कानून कहता है। और यही मैंने ट्वीटों में मैंने जिक्र किया कि ये नैब का कानून कहता है। मगर जिस तरह ये निज़ाम इंसाफ के साथ हुआ है आज, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। मैं कुछ नहीं कहना चाहता आपसे, मैं सिर्फ इतना दोहराना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ है, बहुत सवाल उठ गया निज़ाम इंसाफ पे ऊपर। जवाब देना होंगे। कब जवाब आएंगे
बाहर 1.5 अरब रुपये की करप्शन। और इसमें अब देखना ये है कि अगर नैब वाकई अगर सिंसियर है, अपीलें फाइल करे। अपीलें क्यों नहीं है? हुदैबिया 1 मैंने उस वक्त कहा था कि हुदैबिया 2 शुरू हो चुका है। हुदैबिया 2 का पहला पार्ट आपने एवनफील्ड में देख लिया। हुदैबिया 2 का पार्ट आपने हुदैबिया 1-2 का जो 2 का सेकंड पार्ट है वो आज आपने देख लिया। नैब ने अपील नहीं फाइल की थी, मरी में भी पहले एवनफील्ड में भी फाइल नहीं की, और अब भी आज देखे ना, मैंने लिखा कि नए चेयरमैन, नए प्रोसिक्यूटर के बाद नई अदालतें, क्या कहेंगे आप इसको? फोटो कापियों वाला इशू तो देखिए आप, यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन पढ़ लें आप। और जो बातें में क्या सराई की बात है कि लोग तो वाज़े कह रहे थे कि नहीं जी ये हो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। लोगों के सवाल थे, मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है, मैं बता दूं आपको। आई डोंट हैव एनी आंसर टू दिस क्वेश्चन मैन। बुरा ना बनाइएगा, ये जो बात है वो आपके सामने मैंने रख दी है। और क्या होगा? 2 वज़ीर आज़म जो है ना मौजूदा, बड़ी बातें हो रही हैं ना, 2 साबका वज़ीर आज़म को इंसाफ दिया जा रहा है, और जो मौजूदा दौर का काजी है क्या वो इंसाफ दे रहा है? जो साबका वज़ीर आज़म है उसी के दौर के अंदर की बातें हो रही हैं। मैं वो नहीं बात करना चाह रहा कि साबका वज़ीर आज़म जो हैं वो कराची में गए, गालिबन ताजरों से खिताब किया तो ताजरों ने कहा कि 2 माह के लिए निगरान हुकूमत चलनी चाहिए। कौन होते ताजर ये फैसला करने वाले? उनका क्या कंसर्न है इस बात से? नज़र आ रहा है कि एजेंडा क्या है। और ये मुझे आज भी याद है जब निगरान वज़ीर आला आए थे तो हमारे कोई 2 साफ़ी हैं, उन्होंने कहा अज़र ये भाई छोड़ो इस बातों को, चुप करके बैठो आराम से, क्यों वक्त ज़ाया करो, वकालत करो, पैसे बनाओ। ये कोई 90 दिन के लिए सेटअप नहीं आया है। और अभी यही साबित हो रहा है आपके सामने। वो बैकग्राउंड पर छोटा सा एक मैं वैसे टिकर में चला रहा हूँ, नईम भट्ट ने वो बड़ी ज़बरदस्त जो नईम अशरफ भट्ट ने जो लिखा ना, उन्होंने लिखा जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दौर पर ताजरों से कहानी, अक्सरियत ने कहा जी मौशत मुकम्मल बहाली के लिए तसलसल ज़रूरी है। और चंद दिन कबल जो है ना ये दौरा किया था। ये वो सवाल है जो इसका बैकग्राउंड पे आप क्या मैं बताऊँ आपको। आखिर में मैं ले चलता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। और अच्छा हाँ, एक बात मैं बताता चलूँ जो बरी करने वाले में ना, और ये देखिए ये इमरान खान आए थे अगस्त 2018 में, अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ कहते हैं रब्ता हो गया था। फिर एक जिक्र आ रहा था जनरल गवर्नर JIT के हवाले से, नवाज शरीफ तक ये बात की कि JIT पे बदल दी जाए। उन्होंने कहा नहीं यही JIT रखें, और इसी JIT के बारे में इल्ज़ाम उठाए गए, और वही JIT फ़ायदा मंद रही उनके बाद में, यानी वो एक फ़ोटो कापियाँ लगाई हैं। अब ये सवाल बड़ा सिंपल सा है, और सारा केस यही डाला, वो JIT पे डाल दिया। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, क्या मैं कह सकता हूँ, पाकिस्तान में करप्शन को लीगलाइज़ करने का अब यानी अब पाकिस्तान करप्शन नहीं पकड़े थे। नैब, मैं पहले कहता था नैब का बंद करें, इस नैब नूब के अदारे को, एंटी करप्शन को छोड़ें। इस मुल्क में यही कुछ होना है। कोई करप्शन की बातें अब फजूल बकवासियात, क्या कहेंगे हम इन सब बातों को। आखिर में मैं ले चलता हूँ आपको अपना बुनियादी तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के रेफरेंस की तरफ। बड़ा ज़बरदस्त रहा वो। चंद मैं चीज़ें आपके अदालती मुआविनीन मुकर्रर करने का कह दिया, रेफरेंस पर सवालात उठा दिए कि 11 साल बाद मुकर्रर क्यों हुआ। अब ये कह रहे हैं अहमद रज़ा कसूरी जो हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो भी उन्होंने कहा जी अपना, और ये कहा कि ये केस इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 9 रुकनी लार्जर बेंच है और इस पर जस्टिस एजाजुल हसन के एतराज़ात हैं, इसलिए इस बेंच की तश्कील भी जो है ना वो गैर कानूनी है। मैं आज समझता हूँ जो बात सवाल उठाए हैं जस्टिस एजाजुल हसन ने, और बराह रास्त नशर किया, बहुत सवाल उठ गए। जस्टिस काजी फ़ाइसा के हवाले से जो लोग बातें करते थे आज बहुत सवाल उठे, इतने सवाल उठे मैं कुछ नहीं, जिन्होंने देखा वो खुद ही बात देंगे। 6 समातें हुई हैं 2012 में, और ये नहीं पूछा कि जैसे इफ्तिखार चौधरी ने क्यों नहीं इस फ़ैत का फ़ैसला किया, ये नहीं है इनके पास। उठाए ना, कटारे में लाए ना इफ्तिखार चौधरी को, फिर बात आए बाकी लोगों की तरफ, आप पहले उस तक आएँ। और ये रेफरेंस देखिए अदालती तारीख दुरुस्त करना था, मगर लोग सब पूछते कि 9 जजेस इस पर क्यों बैठे रहे, बैठते तो फुल कोर्ट बैठती ना। अब यहाँ सवालात अदालत के सामने रखे, दलाइल दिए, और उन्होंने कहा जी उन्हें हदायत है, निगरान हुकूमत की तरफ से हदायत है कि सदारती रेफरेंस को हुकूमत चलाना चाहती है। ये निगरान हुकूमत की बात हो रही है। आसफ ज़रदारी केस 2001 का हवाला दिया, जिसने कहा कौन से सदर ने ये रेफरेंस भेजा था, उन्होंने कहा सदर आसफ अली ज़रदारी ने भेजा था। जिन्होंने रिमार्क दिया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पहले रेफरेंस मुकर्रर न किए जाने पर अफसोस का इजहार करता हूँ, और अपना इलेक्शन के बाद की समाअत मुलतवी
करने की सदा की। जस्टिस मंजूर ने कहा, शाह ने कहा कि कल सदर मुखर्रम ये रेफरेंस भेज सकते हैं कि तमाम पुराने फैसलों को दोबारा लिखा जाए। पूरा रेफरेंस तो टीवी इंटरव्यू के गिर्द घूमता है। अदालत जस्टिस ज़ाहिर मंजूर मलिक, ख्वाजा हारिस, खालिद जावेद खान और सलमान सफदर को अदालती मुआविन बनाने का फ़ैसला किया। सलाहुद्दीन इब्राहिम, फैसल सिद्दीकी भी मुआवन हो सकते हैं और रज़ा रबानी पर एतराज़ उठा दिया कि अदालती मुआविन न्यूट्रल होने चाहिए। नोटिस जारी करते हुए जनवरी के दूसरे हफ्ते में समाअत मुलतवी कर दी है। देखिए, अदालती तारीख होना दुरुस्त है, लेकिन क्या ये रेफरेंस अदालती तारीख को दुरुस्त कर सकता है? वो तो सीधी बात है, नहीं कर सकता। लेकिन इसके ज़रिए कम से कम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का हाई कोर्ट का रिकॉर्ड कौम के सामने रखा जाए कि क्या कुछ है वहाँ पर, सामने आना चाहिए सारा कुछ रिकॉर्ड में। किस तरह अदालती कत्ल हुआ ये यानी पता चल जाएगा आपको। सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का 342 का स्टेटमेंट आप सामने ले आएंगे तो अब तक बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब बहरहाल अभी ये लग यही रहा है कि को फ़ायदा पीपल्स पार्टी को देने की कोशिश हो रही है। जुल्फ़िकार अली भट्टी को तो फ़ायदा मिलना ही मिलना है। यानी ये एक आदमी को प्लेट में रखकर नवाज शरीफ को इंसाफ आप फराहम कर रहे हैं आसानियाँ, तो जुल्फ़िकार अली पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।